नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया का हार्दिक शुभकामना। आज की इस पावन घड़ी में हम सुनाने वह दिव्य कथा जिसका सर्वमात्र से संतान की दीर्घायु होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भाई और बहनों, यह व्रत साल अन्य मास में कृषि पक्ष की 8वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं अपने पुत्र की लंबी आयु, स्वस्थ और समृद्धि में कामना करती है। वे निर्जला उपवास करने संतान की रक्षा संकल्प लेती है। इसी कारण से इस व्रत को जीवित पुत्रिका यानी संतान की जीवित रखने वाले व्रत कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्रत का इतिहास क्या है, यह परंपरा कब से शुरू हुआ है। बहुत समय से पहले की बात है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। उसी समय पृथ्वी पर बड़े संकल्प, इसी समय 9वीं पारण में बहुत सी देखिया और स्त्रियां एकता हुई। उसके हृदय में एक ही चिंता थी, वे देवताओं का कलयुग में हमारे पुत्र किस प्रकार की जीवित रहेगा। ये कौन सा उपाय है जिसमें संतान की रक्षा हो सके। सबसे मिलकर ऋषि गौतम के पास ऋषि ने संतान स्वर्ण में कहा, ये देवियों, मैंने जो पुरानी कथा सुनी है वही आज आपको सुनाता हूँ। इस कथा में एक ऐसा राजा का प्रण है जिसमें अपने त्याग और धर्म पालन से असंख्य बच्चों को दिया। उसका नाम था जीवुतवाहन। जीवुतवाहन एक पराक्रमी और दयालु राजा थे। उसके हृदय में करुणा इतनी गहरी थी कि वह दूसरे के दुख देखकर स्वयं तड़प उठे थे। एक दिन की अपनी पत्नी के साथ वह भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक वृद्धा स्त्री रोकर विकल्प कर रही थी। राजा ने उनके पास जाकर पूछा, माता महाराजा, हमारे गांव में एक भयंकर हमारे गांव में एक भयंकर गरुड़ रहा है। वह प्रतिदिन एक बालक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। मैं विश्व सामने अपने पुत्र की मृत्यु देख रही हूँ। यह सुनकर जीवुतवाहन का हृदय पिघल गया। उन्होंने वृद्धा के आंसू पोंछे और कहा, माता, अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्र जीवित रहेगा। आज मैं उसी जगह स्वयं गरुड़ के सामने जाऊंगा। राजा सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां गरुड़ प्रतिदिन शिकार करते था। गरुड़ आकाश से उड़ता और राजा को देखना उसने सोचा कि यह मनुष्य स्वच्छता से भोजन बनने आया है। वह राजा पर झपटा और उसका एक हाथ अपने पंख में दबाकर ले गया। लेकिन तभी जीवुतवाहन ने कहा, ये गरुड़ देव, यह शरीर मेरा है, तुम जितना चाहो खाओ, किंतु कृपा करें इस भूमि में बालकों को अब और मत खाओ। उसी माताओं का दुख देखकर मेरे मन नहीं मानता है। गरुड़ यह सुनकर चकित रहा। उसने कहा, मनु कौन हो, तुम्हारे हृदय में इतनी करुणा और त्याग कहाँ से आया। राजा ने उत्तर दिया, मैंने वंश में उत्पन्न जीवुतवाहन हूँ। यदि आप
मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आज से इस नगर में किसी भी बालक की मृत्यु न। राजा की निस्वार्थ भावना देखकर गुरूर भावुक हो गया। उसने कहा, ये अनुभाव तुम्हारे हृदय में सचमुच देवता जैसी है। मैं वचन देता हूँ, आज से यहाँ कोई बालक मेरी भूख का शिकार नहीं बनेगा और जिन जिन बच्चों को मैंने पहले निगल लिया है उन्हें भी मैं। इतना कहते ही गुरु स्वर्ग से अमृत लेकर आया और मरे हुए सभी बालकों को छिड़क दिया। क्षण भर में सब जीवित हो उठे। गांव और हर्ष और उल्लास फैला गया। गरुड़ ने यह भी कहा, राजन, तुम्हारे त्याग और धर्म पालन से यह अष्टमी तिथि पावन हो गई है। आज से यदि कोई स्त्री तिथि को उपवास करने तुम्हारे स्मरण करेगी, कथा का शरण करेगी तो उनकी संतान दीर्घायु होगी। इसी प्रकार जीवित पुत्री का व्रत की प्रारंभ हुआ। कथावाचक समाप्त करने के बाद ऋषि गौतम बोले, ए देवी हो, यही व्रत है जिसमें जितिया पुत्री का कहते हैं। जो भी माता इस व्रत को श्रद्धा और निभावुक से करती है उसे पुत्र की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उसी संतान रोगों और आकाश मृत्यु से बची रही है। माताओं और बहनों, यह जीवित वाहन और गुरूर की कथा जो जीवित पुत्री का व्रत का मूल्य आधार है। इसी त्योहार से श्रद्धा से यह व्रत आज भी जितिया और संतान की रक्षा करता है। अगले हमारे चैनल आदित्य धर्म और भक्ति के साथ। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर करें।